हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 69 है और इस लेक्चर में हम जानेंगे ट्रांजिएंट कंडक्शन और अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट कंडक्शन, करैक्टरिस्टिक लेंथ, न्यूटोनियंस हीटिंग और कूलिंग, बायोट नंबर, फोरियर नंबर। तो हम इन सभी के बारे में जानेंगे। और यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांजिएंट कंडक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखो, ट्रांजिएंट कंडक्शन क्या होता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी वेराइज विथ टाइम, यानी किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ साथ वेरी करेगा, देन इट इज़ सेड टू बी ट्रांजिएंट कंडक्शन और अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि टेम्परेचर जो है T वो किसका फंक्शन है, XYZ और टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर, टाइम। तो जो टेम्परेचर है वो समय के साथ साथ चेंज होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। देखो, ये हमारे पास कोई भी मान लो प्लेन वॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है। इसके इस वाले फेस का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है और इसके इधर वाले फेस का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने क्या देखा कि आफ्टर 5 सेकेंड इसका जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस हो गया और इधर की साइड का 40 से ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। और हम फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 70 से 60 हो गया और ये 30 से 20 हो गया। तो हम ये देखते हैं कि इसमें समय के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। तो इस तरह के कंडक्शन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट कंडक्शन और अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। अब देखिए, स्टेडी स्टेट कंडक्शन क्या होता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी डज नॉट वेरी विद टाइम देन इट इज़ सेड टू बी स्टेडी स्टेट कंडक्शन। तो बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है। वेरी का मतलब चेंज होना। तो हमने यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं होगा। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक प्लेन वॉल है, इसकी इस वाले फेस का टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस और इस राइट वाले फेस का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम 5 सेकंड बाद देखते हैं कि इसके जो लेफ़्ट वाले फेस का टेम्परेचर कितना है 80 और राइट वाले का 40। और 5 सेकंड बाद अगर हम फिर देखें तो इसके लेफ़्ट वाले फेस का टेम्परेचर 80 है और राइट वाले फेस का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टाइम के साथ साथ में जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो इस तरह के कंडक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट कंडक्शन, यानी जो आपका टेम्परेचर है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता। चलिए अब हम करैक्टरिस्टिक लेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है, ये रेशियो होती है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी। तो हम किसी भी सॉलिड बॉडी की करैक्टरिस्टिक लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर के लिए करैक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है, R/2। तो इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, LC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr² और इसका सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक लेंथ कितनी आ जाएगी, R/2। तो करैक्टरिस्टिक लेंथ क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी। अब चलिए हम स्फीयर के लिए करैक्टरिस्टिक लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो LC इक्वल टू ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो करैक्टरिस्टिक लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, R/3। और अब हम फ्लैट प्लेट के लिए या क्यूबॉइड के लिए या वॉल के लिए करैक्टरिस्टिक लेंथ देख लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लैट प्लेट टू द सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी फ्लैट प्लेट है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, LBH, और इसका हम सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये जो सरफेस एरिया है वो हमने केवल और केवल 2 फेस का कैलकुलेट किया है। ये आप मान सकते हो कि ये अपर फेस वाला और जो इसके बॉटम में जो फेस होगा एक उसका। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना मिलेगा, 2BH। ऊपर वाले का कितना रहेगा, BH, और नीचे वाले का एरिया कितना रहेगा, BH। तो टोटल
सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 फेस का 2BH। हम बाकी के 4 फेस का सरफेस एरिया क्यों नहीं लेते, क्योंकि इनकी जो लेंथ है बहुत ही कम है, तो BH से BH कैंसिल हो जाएगा और फ्लैट प्लेट के लिए करेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी आ जाएगी L/2। अब चलिए क्यूब के लिए हम करेक्टरिस्टिक लेंथ देख लेते हैं कितनी होती है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है A की क्यूब, और क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6A²। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा A/6। तो क्यूब के लिए करेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी होती है A/6। अब चलिए हम न्यूटोनियन हीटिंग या न्यूटोनियन कूलिंग के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये क्या होती है, द प्रोसेस इन विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन विद इट्स सरफेस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड न्यूटोनियन हीटिंग और न्यूटोनियन कूलिंग। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं, किसकी तुलना में, सरफेस रेजिस्टेंस की तुलना में, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन हीटिंग या न्यूटोनियन कूलिंग। देखो हम न्यूटोनियन हीटिंग या न्यूटोनियन कूलिंग को ही लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस भी कहते हैं। और यहाँ पर देखो क्या है, द टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एट ए गिवन टाइम। तो इसमें जो है किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म अज्यूम किया जा सकता है। मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि कंडक्शन रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अंदर वाला जो रेजिस्टेंस है, और अंदर का मतलब क्या होगा, अंदर क्या होता है, हमेशा कंडक्शन होता है, और सरफेस पर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0 है, और कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, L/Ka। और जो ये सरफेस रेजिस्टेंस है वो उसका मतलब क्या है कि वो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होता है। तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी बॉडी का वो तो 0 है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब क्या है, देखो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है उसकी कंडक्टिविटी के। तो ये तो 0 के इक्वल है, तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी। के की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा, यानी हम समझ सकते हैं कि जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर ऐसी हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, और अगर हम उस पर एनालिसिस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। अब ये देखो कि जब इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जब इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो ये जो बॉडी है ये कुछ भी हीट अपने अंदर एक्यूमुलेट नहीं करेगी। इसके अंदर जो भी हीट जाएगी वो सारी की सारी हीट को कंडक्ट कर देगी। तो इस तरह से इस बॉडी के अंदर जितना भी टेम्परेचर होगा, जितने भी पॉइंट होंगे, उन सभी का टेम्परेचर क्या रहेगा, जैसे कि मानते हैं कि ये इसमें डिफरेंट पॉइंट है, तो इन डिफरेंट पॉइंट का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे हम मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसी तरह से इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस और इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस। तो लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस में हमारे पास जितने भी लोकेशन होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, उन सभी लोकेशन या उन सभी पॉइंट पर टेम्परेचर समान होता है। और यहाँ पर dT/dx यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो यहाँ पर dt की वैल्यू क्या है, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 0। क्योंकि देखो आप देख सकते हो कि 40 - 40 यानी 0 मिलेगा। तो जब dt की वैल्यू 0 है तो dT/dx भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, या उसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इस तरह से लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस में किसी भी बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है और वहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, इसका डेरिवेशन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास है देखो बायोट नंबर। जब हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हमें बायोट नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, L/Ka,
और एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना होता है 1/HA। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, बायोट नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है LC/KA। ये जो L है यहाँ पर L की जगह पर हमने LC लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ये कितना लिखा है हमने 1/HA। तो चलिए इन्हें सोल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ से A से तो A कैंसिल हो जाएगा, तो H LC/K। तो ये क्या है हमारे पास बायोट नंबर है। और यहाँ पर जो K है वो क्या है, कंडक्टिविटी है किसी भी एक सॉलिड मटेरियल की। अब देखो यदि बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम आती है, जैसे कि हम इस वाले फॉर्मूले में H की वैल्यू रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू रखेंगे और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी रखने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और यदि इसकी वैल्यू 0.1 से कम आती है तो इसका मतलब क्या है कि हम उस वाली प्रॉब्लम को लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के द्वारा सोल्व करेंगे। और यदि बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा है और 100 से कम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को हीजलर चार्ट के द्वारा सोल्व करेंगे। तो इन दोनों के बारे में भी हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो नसेल्ट नंबर होता है वो क्या होता है HLC/K, लेकिन यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, एक फ्लूइड की होती है। तो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सॉलिड की है और यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो किसकी है, एक फ्लूइड की है। अब देखिए फोरियर नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो देखो फोरियर नंबर क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, रेट ऑफ हीट कंडक्शन टू द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, हमने यहाँ पर यह लिखा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट कंडक्शन टू द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द सॉलिड। तो देखिए रेट ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, इसे हम फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से लिखेंगे। तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, KA/dT/dx। तो ये जो dx है इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है LC, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये जो dx होती है ये भी तो थिकनेस होती है, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और रेट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, तो इसमें हमने यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। तो इंटरनल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है mc∆T या mc/dt। क्योंकि ये रेट है तो इसे हम टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है टाउ। तो इंटरनल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा mc∆T/∆τ। ये किसके लिए फॉर्मूला है, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी। अब चलिए इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आया KA और ये 1/LC। और हमने इस m की जगह पर क्या लिख दिया, देखो m क्या होता है, m बराबर होता है रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह पर हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ हमने कौन सी वाली लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो देखो m की जगह पर हमने लिख दिया रो a इंटू LC और c हमारा ये रहा और यहाँ पर क्या आएगा 1/τ। तो इसे सोल्व करते हैं और सोल्व करके फोरियर नंबर फाइंड करते हैं। तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा और हमने देखो क्या करा है K/ρc। तो इन दोनों को तो एक साथ लिख दिया K/ρc और उसके बाद ये वाला टाउ और यहाँ पर LC²। तो τ/LC², इन दोनों को एक साथ लिख दिया। देखो हमें पता है कि K/ρc क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो अल्फा इक्वल टू K/ρc। तो इस K/ρc को हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से। तो फोरियर नंबर क्या आ जाता है, अल्फा इंटू τ/LC²। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के लिए डेरिवेशन करेंगे।